हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के लिए पॉलिनोमियल बहुपद में अब तक हमने बहुपद की परिभाषा, बहुपद के बेसिक टाइप्स और बहुपद में द्विघात समीकरण के शून्यों और गुणांकों के बीच में संबंध पढ़ा। फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। आज हम इस वीडियो में आपके लिए 10th क्लास के लगा द्विघात समीकरण के बारे में बात करने वाले हैं। द्विघात समीकरण क्या है ये हम पढ़ चुके हैं वैसे भी। तो द्विघात समीकरण क्या होता है कि वह समीकरण जिसकी कितनी घात हो, 2 घात हो। इसे नॉर्मली हम किस तरह से लिखते हैं, ax स्क्वायर bx प्लस c व्यापक रूप में, ठीक है, जहां a b c क्या है, गुणांक है, ठीक है। और आपको बताया था कि जितनी समीकरण की घात होती है उतने ही समीकरण के क्या होते हैं बच्चों, शून्य। तो इसके शून्य कितने होंगे, 2, और हमने उनको नाम दिया था अल्फा और बीटा। क्लियर हुआ? तो जितनी घात होती है उतनी समीकरण के शून्यक होते हैं। तो 2 घात है तो 2 ही इसके शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। यहां तक क्लियर हुआ? फिर हमने अब हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं, हमने इसके गुणांकों और संबंधों के बीच की बात करी। आज हम इस में पढ़ने वाले हैं हल ज्ञात करने की विधि, यानी शून्यक निकालने की विधि। और उसमें हम 3 मेथड पढ़ने वाले हैं, 1 2 3। फर्स्ट है गुणनखंड विधि, जो हम 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं और इस टॉपिक के अंदर हमने पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वापस देखेंगे इसको। दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट है द्विघाती सूत्र, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, को इन्होंने इसका नाम इन्होंने दिया था। तो गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड जो हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम इस शून्य ज्ञात करने के लिए, द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करने हम कितने मेथड पढ़ने वाले हैं, 3। तो आज हम इस वीडियो में 2 मेथड के बारे में पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा कि द्विघात समीकरण को हल करने के 3 मेथड होते हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र विधि। तो गुणनखंड विधि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन आज हम उसके ऊपर और प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस हैं कि निम्न समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए। कुछ द्विघात समीकरण है, 5 है, a b c d e, इनके सबको हमको शून्य ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, सॉल्यूशन नंबर 1। सबसे पहले हमने समीकरण लिखी, नो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। ये हमारा सवाल है, क्वेश्चन है। तो आपको मैंने बताया था गुणनखंड विधि करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच वाला जो पद है, सबसे पहले देखते हैं हम 3 पद है क्या। तो आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पद है। तो बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करेंगे, तो आप रफ कॉपी देखिए, और जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये ओरली भी होगा कि -3। तो -3 के आप जब टुकड़े करोगे तो क्या आना चाहिए कि 9 को -2 से गुणा करते हैं, तो 9 गुणा -2 बराबर -18। तो 3 के ऐसे टुकड़े करो कि 18 आ जाए और जोड़ने पे 3 आ जाए। तो आप देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं 6 और 3, 6 3 18। अब बात आती है माइनस की, तो चिन्ह माइनस का, तो -3 + 6। दोबारा देखें, -6 में से 3 जाएगा तो -3 बचेगा, और -6 को 3 से गुणा करेंगे तो -18 है। तो इस प्रकार से हम फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3x माइनस 2 बराबर 0। यानी हम क्या करते हैं, 3 पदों को तोड़ के कितने पदों में चेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 पदों में चेंज कर देते हैं। अब आप जाके सोल्व करके देखिए, तो 6 में से 3 जाएगा तो -3 बच जाएगा, और 6 3 18। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन आ गया, 3x माइनस 2। इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2 बराबर 0। समान चीज को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 3x माइनस 2, इधर बराबर नहीं लगाएं क्योंकि इधर बराबर लगा हुआ है। तो या तो आप 3 लगाएं या फिर आप कुछ नहीं लगाएं, सादा छोड़ दें, क्योंकि एक इक्वल चल रहा है, ठीक है। 3x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक चीज क्लियर होगी। तो 4 पद बनाने हैं, 2 कॉमन आएंगे सेम, उसको बाहर निकाल लिया।
एक बार आप इसको जीरो करेंगे तो 3x माइनस 2 बराबर जीरो करा तो 3x बराबर 2 प्लस का और x बराबर 2/3। एक बार आप इसको जीरो करेंगे, एक का उधर भेजा -1 और -3 का, तो आपके पास कितने शून्य का है 2। और आपको बताया था द्विघात समीकरण तो हल भी कितने होंगे 2 ही, तो 2 ही शून्य का है। तो क्लियर हुआ। तो वापस समझो कि 3 पद में बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर आए, ठीक है। या फिर आपको एक और चीज हम समझे तो -9, एक और मेथड बताता हूं मैं आपको कि 9 - 2 -18। बाकी वैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन -18 आया तो आप जब 18 के फैक्टर करते हैं तो एक तो होता है 1 गुणा 18। ये मेथड भी है कि हम बीच वाले के टुकड़े कैसे करें, तो इसको आप समझिए कि 18 आया, 18 के अगर हम फैक्टर करें तो 1 गुणा 18, दूसरी चीज करें तो 2 नाम 18, तीसरी चीज करें तो 3 6 18। इनके अलावा कोई भी चीज नहीं दिख रही। तो अगर आप देखें तो 18 और 1 को जोड़ो घटाओ कैसे भी, जोड़ेंगे तो 19, घटाएंगे तो 17, नहीं आ रहा। 2 9 ले तो 2 और 9 को जोड़े तो 11 और घटाए तो 7, वो भी नहीं आ रहा। लेकिन 6 और 3 को ले तो 6 और 3 को जोड़े तो 9 और घटाए तो 3 आ रहा है। इसलिए आपने देखा कि इसके फैक्टर हमने क्या लिया, 6 और 3 जोड़े हैं। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड करके चीजें निकालते, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, गुणनखंड विधि पड़ा। तो बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो कि पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर आए। तो क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर बी। बी क्वेश्चन है कि √3x² 7x प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0, ये लिखा हुआ बच्चों। अब जब आप रफ कॉपी को समझेंगे तो पहले और तीसरे का गुणनफल करेंगे तो 7 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो 3, क्या आया 7 या 21। क्लियर हुआ। तो हमें 21 ये 10 के, तो सीधा सा दिख रहा है 21 के अगर आप गुणनखंड करें तो 7 गुणा 3 और 1 गुणा 21, ये दो ही आएंगे। 1 और 21 ले नहीं सकते क्योंकि उससे 10 नहीं बढ़ता, क्योंकि 1 और 21 22 और 1 को 21 को घटाओ तो 20। तो फिर चाहिए क्या, 7 और 3, 7 3 21 और 7 और 3 10 भी होता है। तो हम क्या करेंगे, √10x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 बराबर 0। तो बीच वाले के टुकड़े करें, 7 और 3 10 और गुणा करोगे तो 7 3 21। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आया √3x प्लस 7, इसमें से कॉमन लेंगे तो √3 कॉमन आया √3x प्लस 7 बराबर 0। समान चीज को बाहर निकाल लेते हैं, x प्लस √3 बराबर 0। यहां तक चीज क्लियर हुई। अब एक बार इसको जीरो करेंगे तो √3x बराबर -7 प्लस का और x बराबर माइनस का 7/√3। एक बार इसको जीरो करेंगे, x बराबर माइनस का √3। तो आपको क्या दिखा कि यहाँ पे भी हमारे पास कितने शून्य का है, 2। क्यों, क्योंकि समीकरण कितने घात की थी, 2 घात की। तो क्लियर हुआ। तो बीच वाले पद के टुकड़े करने हैं, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। आगे देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर सी देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट समीकरण नहीं दे रखी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं, 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर 6/x। सबसे पहले हम नीचे इसका लघुत्तम लेते हैं। तो आप जानते हैं जब भी किसी का लघुत्तम लेते हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो दोनों का मल्टीप्लाई, x-2 को x-2 से डिवाइड करेंगे। फिर क्या करते हैं, लघुत्तम लेते टाइम जो भी बच्चे नहीं समझ में आता है वो आराम से चीजों को देखिए। तो x माइनस हर का इसमें भाग देंगे तो x-2 से x-2 कट गया, ठीक है। बच्चा क्या, x-1, उसको 1 से गुणा करेंगे, x-1 प्लस x-1 से x-1 कट गया, x-2 बचा, उसको 2 से गुणा करेंगे, हर से अंश से गुणा करते हैं, बराबर 6/x। x-1 ब्रैकेट खोलेंगे 2x-2, नीचे भी गुणा करेंगे तो x² माइनस x से गुणा करा, फिर 2x प्लस 2, प्रत्येक को गुणा करना है, बराबर 6/x, ठीक है। 2x और 1x 3x माइनस 3, 2 और 1 3, 2x और 1x 3x,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 6/x। ठीक है, तो दोबारा एक बार चीजें देखते हैं। लघुत्तम लिया, फिर हमने क्या करा, 2 दूनी यहाँ पे 4 होगा, सॉरी, ठीक है, और 4 में से गया तो प्लस कर दिया, ठीक है, 4 और 1 5 हो गया, सॉरी, तो ये हमारे पास यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, 4 हो गया, 2 और 1 3 और 4 और 1 5 हो गया। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा करेक्शन था, तो वापस देख लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ग गुणा होगा ऐसे, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 12 इधर, और इसको इससे करेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 5x, सबको एक तरफ ले आएंगे, 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 12 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 6 में से 3 गया, 3x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ तक चीजें हो गई। यहाँ पे हमने किया वर्ग गुणा और यहाँ पे हमने किया पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब समझते हैं, पक्षों को बदलना, चिन्ह आप जानते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और इनटू का डिवाइड और डिवाइड का इनटू। ठीक है, और ये चीज क्लियर हुई। तो ये हमारे पास समीकरण आ गई जैसे हमने पहले किया था। फिर इसके बाद हम इसके फैक्टर करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ तक चीज क्लियर हुई, वापस समझ ले। एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया, सोल्व किया। जिन बच्चों को इसका मल्टीप्लाई नहीं है तो वापस देखिए, x से इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर -2 से इसको किया, -2x प्लस 2। ठीक है, ये दोनों समान घात के जुड़ गए, तो चीज क्लियर हुई। आगे देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं बच्चों। हमारे पास समीकरण आ गई 3x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 12 बराबर 0। आपको मैंने एक आसान सा मेथड बताया कि 12 को इससे गुणा करना 36 के गुणनखंड सोचते हैं। 1 गुणा 36, 2 गुणा 18, 3 गुणा 12, 4 गुणा 9 और 6 गुणा 6। अब सोचो 36 में 1 घटाएंगे 35 और 36 और 1 37, आ ही नहीं रहा। 2 और 18 से भी नहीं आ रहा, 3 और 12 से भी नहीं आ रहा, 4 और 9 से आ रहा है, 4 और 9 36, सॉरी 13, तो 13 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम फैक्टर करेंगे। अब बात आती है 13 की। 13 कब आएगा, तो 4 9 को जोड़ा जाए, तो सब प्लस प्लस के, लेकिन आप जानते हैं 13 का लग रहा है चिन्ह माइनस का, तो आप क्या लगाएंगे, माइनस का 4x माइनस का 9x प्लस 12। तो ये एक गुणनखंड हो रहा है, इसलिए हम इसको नाम पढ़ते हैं गुणनखंड विधि। तो यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए, इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, 3x माइनस 4, इनमें से कॉमन लेंगे 3x माइनस 4। और आपको बताया था मैंने मेथड, दोनों में क्या आएगा, कॉमन। इस कॉमन को बाहर निकाला, अंदर बचा x माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 करो तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। एक बार इसको 0 करो, x बराबर 3। तो यहां से आपके पास 2 गुणनखंड आ गए। वापस समझना हम 0 क्यों कर रहे हैं इसको। देखो, अगर ये 2 ब्रैकेट 0 हैं तो ये कब 0 होंगे, या तो ये 0 हो या ये 0। तो सिंपल सी बात है, x गुणा y बराबर 0 है, समझना। तो ये कब 0 हो सकता है, जब ये 0 हो, ये 0 हो, या फिर दोनों 0 हो। तो इसलिए हमने एक बार इस ब्रैकेट को 0 करा तो क्या है, 4/3, और इस ब्रैकेट को 0 करा तो क्या है, 3। तो 2 शून्याकार हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा द्विघात समीकरण। क्या पड़ा, द्विघात समीकरण। तो यहां तक चीज क्लियर हुई। आगे देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर डी। 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1 बराबर 0। अब वही 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100 के गुणनखंड सोचो, 1 गुणा 100 वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि 20 आना चाहिए। 2 गुणा 50, 5 गुणा 20 और 1 10 गुणा 10। तो आपको दिखा कि 10 गुणा 10 ही बैठ रहा है, क्योंकि 10 और 10 20 होते हैं। तो लिखते हैं 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। फिर आप चेक करें, -10 और -10 माइनस का 20, और -10 और -10 प्लस का 100, मल्टीप्लाई में। तो चीज क्लियर हो रही है। इन दोनों में कॉमन लेंगे, 10 कॉमन आया, 10x माइनस 1, इसमें से 1 कॉमन लेंगे, 10x माइनस 1, और गुणा करके चेक कर लो, 10 और 10 100, 10 एकम 10x। ठीक है, यहाँ पे 10x आएगा, सॉरी। फिर समान को बाहर निकाल लिया,
अंदर बचा 10x माइनस 1। ये मत सोचना कि मैंने ये लिखा है, ये पहले लिखा है फिर बच्चा कुछ बाद में लिखा है। एक बार इसको जीरो करो, 10x बराबर x बराबर 1/10। एक बार इसको जीरो करो, तो आप देख रहे होंगे कि दोनों जगह क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो समान आ सकते हैं लेकिन आएंगे कितने, 2, क्योंकि नाम क्या है, द्विघात समीकरण। नाम क्या है, द्विघात समीकरण। तो ये हमने अब तक गुणनखंड विधि के ऊपर क्वेश्चंस किए। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसको देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस का बी सी बराबर 0। ठीक है, ये थोड़ा अलग सा लग रहा है लेकिन आप इसको जब तोड़ेंगे तो ए बी एक्स स्क्वायर, वापस बोलता हूं कि बराबर का यूज इधर तभी करें जब उधर नहीं हो। एक साइड बराबर अगर आपका यूज आ रहा है यानी इक्वल का यूज साइन आ रहा है तो आप दोनों साइड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 पद से 4 अपने आप ही हो गए। और आपने देखा है अब तक कि हम कर क्या रहे हैं कि बीच वाले पद के टुकड़े करके उसे 2 भागों में बांटते हैं, जिससे 3 पद कितनों में बदल जाते हैं, 4 में, और फिर हम उसमें कॉमन लेके गुणनखंड करके सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा बच्चों कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कितने पद हो गए, 4। तो आप डायरेक्ट ही कॉमन लेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे बी एक्स कॉमन आएगा, ए एक्स प्लस बी। इसमें से सी कॉमन लेंगे तो ए एक्स प्लस बी। तो दोनों जगह सेम आया, इसको आप बाहर निकाल लें, बी एक्स माइनस सी। एक बार इसको जीरो करें, प्लस का ट्रांसफर माइनस और ए का पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड मार। ऐसे ही बी एक्स माइनस सी बराबर 0, माइनस का ट्रांसफर करेंगे प्लस और फिर बी का पक्षांतर करेंगे डिवाइड मार। तो इसमें भी कितने गुणनखंड आए, 2 आए। बस तो फर्क क्या है, हर जगह आपको 3-3 पद दे रखे थे तो अपन ने बीच वाले पद को तोड़ने का मैं आपको बता चुका हूं कि बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़िए कि पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर आए, या फिर जब पहले और तीसरे को आप जब गुणा करते हैं तो जो मान आता है, जैसे आपका आया 18 तो आप 18 के गुणनखंड कर लें। जैसे 100 आया तो 100 के गुणनखंड करके देखें कि कौन सी चीज यहाँ पे सेट हो रही है। और ये प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ओरली भी होने लग जाएगा, मौखिक होने लग जाएगा। ठीक है, बाकी जब तक आपको नहीं आता आप प्रैक्टिस करें। जैसे सिंपल सी बात है, हमारे पास मान लो कि एक सवाल हम लें 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। ये अब आपको दिख रहा है कि 6 को 2 से गुणा करते हैं तो 12 आता है माइनस का। तो 12 के अगर आप टुकड़े करें तो 1 गुणा 12, 2 गुणा 6 और 3 गुणा 4। अब आप सोचिए कि यहाँ हम क्या सेट करें कि एक अंतर आए, तो 3 और 4 ही तो है और 4 की 12 भी होता है। तो इस प्रकार से हम इस गुणनखंड का यूज कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ बच्चों आपको ये सब कुछ कि गुणनखंड विधि कैसे काम कर रही है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा मेथड, दूसरा हल करने की विधि, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। जब तक आपको बच्चों क्वेश्चन में गिवन नहीं हो कि पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करें तब तक आप सोल्व नहीं करें। आप या तो द्विघात सूत्र का यूज करें या फिर गुणनखंड विधि का। इस विधि का यूज तभी करें जब ये क्वेश्चन में गिवन हो, लेकिन है आसान तो आप इसको भी अच्छी तरह समझिए। पूर्ण वर्ग विधि क्या कहती है, पूर्ण वर्ग, वर्ग का मतलब होता है बेटा स्क्वायर, जैसे ऐसे। तो यहाँ पे हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं यानी कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं, स्क्वायर वाली संख्या बनाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा पूर्ण वर्ग। इसमें हम क्या करते हैं, इस विधि में द्विघात समीकरण को, इस विधि में द्विघात समीकरण को x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर में परिवर्तित करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे द्विघात समीकरण है उसको हम इस फॉर्मेट में बदल देते हैं, x प्लस a का होल प्लस माइनस a का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इधर भी स्क्वायर बना, इधर भी स्क्वायर बना, इसलिए इसका नाम बना पूर्ण वर्ग। और फिर आप क्या करते हैं, ये पहली स्टेप होगी। कैसे बदलते हैं वो हम आगे सवालों के आधार पर सीखेंगे।
सवाल के हिसाब से कि हम इसमें या तो प्लस के रूप में स्क्वायर बदलते हैं a माइनस बी में, या फिर a प्लस बी के स्क्वायर बदलते हैं, और फिर जब आप इसको स्क्वायर हटाते हैं, यानी जब आप इसका वर्गमूल करते हैं, तो वर्गमूल करने पर तो x प्लस माइनस a बराबर k प्लस माइनस वन है, और इसे सॉल्व या हल करके x के दो मान निकालते हैं। और दो मान कैसे आते हैं बच्चों? एक प्लस के कारण और एक माइनस के कारण। तो इसमें हम पूर्ण वर्ग नाम का पढ़ा, हम इसमें कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, फिर उसका मूल करते हैं तो प्लस माइनस आते हैं, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। सो फिर इस वाले प्लस माइनस का यहाँ एक ही आएगा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। स्क्वायर यहाँ कर रहे हैं, वर्गमूल यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, अंडर यहाँ ले रहे हैं, तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो अब हम पूर्ण वर्ग विधि के ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं। तो कि पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, 4 क्वेश्चन हमने इसके ऊपर लिए हैं, चारों को हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। तो सोल्व करते हैं, तो आप आराम से मेथड देखिएगा सवाल के हिसाब से कि हम इसको कैसे सोल्व करें, ठीक है। तो ये हमने चारों क्वेश्चनों को बॉक्स में डाल दिया। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर ए से। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लेंथी है। तो सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 बराबर 0, ये हमारी समीकरण है जिसे हमें हल करना है। तो अब हम हल कर रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि से। गुणनखंड विधि हम सीख चुके हैं कि गुणनखंड विधि में बीच वाले पद के, तो आप एक काम और करें, घर पे इन्हीं क्वेश्चनों को आप पूर्ण वर्ग विधि के से तो हम करके दिखा रहे हैं, आप गुणनखंड विधि से ट्राई करके देखिए, ये गुणनखंड विधि से वही आंसर आते हैं जो हम इसमें निकालते हैं। तो ये आप सबका होमवर्क है कि हम इन्हें गुणनखंड विधि से सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो और पूर्ण वर्ग विधि से मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समीकरण लिख लें। पहली स्टेप क्या कहती है कि आप अचर पद को पक्षांतरण कर दें। फर्स्ट स्टेप क्या कहती है? अचर पद को पक्षांतरण करते हैं। तो अचर पद क्या होता है? सबसे पहले अचर पद क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, जिससे चर राशि नहीं होती, दो के साथ कोई एक्स वाई जेड नहीं है, तो हमने इसको अलग पटक दिया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया? पक्षांतरण ट्रांसफर किया। तो हमने ट्रांसफर किया तो प्लस का क्या हो गया बच्चों? माइनस हो गया। यहाँ तक चीज समझ में आई? तो इसको हम स्टेप नंबर 1 बोल सकते हैं। वैसे ये स्टेप फर्स्ट नहीं है, स्टेप फर्स्ट आगे आती है, लेकिन हम इसको ही हमारी फर्स्ट मान लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? अचर पद का पक्षांतरण करेंगे। तो प्लस का पक्षांतरण किया तो क्या आ गया? -2, ये हो गया पक्षांतरण। दूसरी स्टेप क्या कहती है, यानी अगर मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ एक सवाल को, जिससे आपको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसमें मैंने अचर पद का पक्षांतरण किया। तो पहली स्टेप में क्या करेंगे? अचर पद का पक्षांतरण करेंगे। स्टेप सेकंड, चरण द्वितीय, क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग दे देंगे। 3 माइनस का 5x बटा 3 बराबर माइनस का 2 बटा 3। इसमें हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देने पर हमने पूरे पदों में एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग दे दिया। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? यहाँ पे 3, तो सब में 3 का भाग दे दिया। यहाँ पे 3 से 3 कट रहा है तो काट डाला, जोर से बोलो, वो कट गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, छोड़ दिया। तो स्टेप थर्ड में आपके पास, यानी आपके पास यहाँ पे तक पहुंच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बटा 3 बराबर माइनस का 2 बटा 3, ये यहाँ तक आ चुका। पहले सवाल लिखा, फिर अचर पद का पक्षांतरण किया, फिर एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग दिया, तो सवाल यहाँ तक आ गया। अब बात आती है स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 क्या कहती है बच्चों कि हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x बटा 3 प्लस 25 बटा, या फिर आप करें कि डायरेक्ट लिखना सिखा देता हूं आपको, 25 बटा 36 माइनस का 2 बटा 3 25 बटा 36, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे किया? तो मैं यहां इसका रीजन लिखता हूं। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर, दोनों तरफ, सर किताबों में तो जोड़ना घटाना है वो एक तरफ होता है, हम दोनों तरफ कर रहे हैं तो जोड़ना बोलेंगे, जिससे वापस से क्या हो जाएंगी?
कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वापस समझे, x का गुणांक, इसको पूरा देखें, ये सबसे काम की चीज है। पहली स्टेप पक्षांतरण, दूसरी स्टेप भाग देना, तीसरी स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि x का गुणांक। तो देखो यहां से वहां नहीं देखेंगे, यहां देखेंगे जो अब आ गया। x का गुणांक पढ़ो क्या है, माइनस का 5/3। चीजों को समझे, आसानी से देखिए धीरे धीरे कि x का गुणांक क्या है, माइनस का 5/3। x का गुणांक माइनस का 5/3 है, इसका आधा, आधा मतलब 1/2 से गुणा कर दो या 2 का भाग दे दो। तो 1/2 से गुणा करते हैं तो -5 × 5 3 × 6 या गया। आधे का वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर डालो तो माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का 25 और 6 का 36। तो देखो 25/36 इधर भी जोड़ा, 25/36 इधर भी जोड़ा। तो x के गुणांक के आधा, आधा कैसे करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे, यह रट्टा मान लो, ठीक है। भाग मत देना, बच्चे गलतियां करते हैं तो गुणा करें। गलतियां क्या करते हैं वो भी समझ लें। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर इसको या तो ऊपर ले जाते हैं या काट देते हैं। जैसे कई बार यहाँ पे मान लो 4 आ गया तो बच्चे 4 से 2 को काट देते हैं, जबकि ये गलत है। तो इसलिए आप भाग ना दें, क्या करें, 1/2 से गुणा करें। तो गुणा करें और फिर उसके आधे का वर्ग जोड़ने में घटाने में। तो यहाँ तक आपको 3 स्टेप क्लियर हुई। इसके बाद आगे हम देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ तक आगे फिर हम बात करें, यहाँ तक चीज क्लियर होगी। मैं ऊपर से इसको रफ करना शुरू करता हूँ। फर्स्ट स्टेप है अचर पद का पक्षांतरण, बोलता जा रहा हूँ। दूसरी स्टेप है x के गुणांक का भाग देना। तीसरी स्टेप है x का गुणांक का भाग देना। और फिर तीसरी स्टेप है x के गुणांक का वर्ग जोड़ने का। तो आपके पास सवाल यहाँ पहुंच गया, x² माइनस 5/3x प्लस का 25/36 बराबर माइनस का 2/3 और 25/36। सर नाम तो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग आया नहीं, आएगा, डटो, डटो मतलब रुको। तो डटते हैं हम और आगे देखते जाते हैं सर के साथ कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब चौथी स्टेप, स्टेप 4, x लिख दो, फिर जो x का गुणांक है उसका ही चिन्ह लगा डालो। अब आपने किसका वर्ग जोड़ा था, 5/6 का, वो लिख दो और स्क्वायर करो। इधर क्या करेंगे, सोल्व कर लो। 3 और 36 का लघुत्तम 36, 3 का वर्ग 36 में 12, 12 को 2 से गुणा करा, 12 दूनी 24 और 25। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, 25 में से 24 गया 1 और 36। जैसे आप वर्गमूल करेंगे, प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग, 36 का वर्ग 6। क्या किया बच्चों, वर्गमूल स्क्वायर, रूट किया। रूट करने पे आया, एक बार आप लेंगे प्लस लेने पर, फिर 5 का पक्षांतर करेंगे, प्लस का हो गया। 6 और 1 का लघुत्तम लेंगे, 6 और 5 और 1 6, 6 से 6 काटेंगे, जोर से बोलो, वो काटेगा, तो x बराबर 1। फिर आप लेंगे माइनस x माइनस 5/6 बराबर माइनस का 1/6, पक्षांतरण करेंगे, प्लस का हो गया। 6 और 1 का, 6 और 6 का लघुत्तम लेंगे 6, माइनस 1 प्लस 5, तो 5 में से 1 गया 4, 4 को काटा 2 और 4 को 6 को काटा 3, तो आपके पास x बराबर आया 2/3। आप गुणनखंड विधि से भी करके देखिए, यही आएगा। गुणनखंड पूर्ण वर्ग विधि तभी इस्तेमाल करें जब आपको बोली जाए। तो वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्ट स्टेप अचर पद का पक्षांतरण, दूसरी स्टेप x² के गुणांक का भाग देना, तीसरी स्टेप x के गुणांक के आधे का वर्ग, आधा कैसे करेंगे, 1/2 से गुणा करके उसका वर्ग करना यानी स्क्वायर करना, दोनों तरफ जोड़ने पर। चौथी स्टेप पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, यहाँ से देखिए x, फिर जो आपने जिसका वर्ग जोड़ा है, तो आपने किसका वर्ग जोड़ा था बच्चों, माइनस के 5/6 का, तो माइनस का 5/6 लिख दिया। फिर वर्गमूल किया, वर्गमूल करने पर प्लस माइनस आएंगे, और फिर हमने एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई। सॉल्यूशन नंबर डी, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 4x² 4√3x प्लस 3 = 0, ये सवाल है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या बोली, अचर पद का पक्षांतरण करो, पक्षांतरण करो। तो
प्लस का ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होगा, पक्षांतरण किया। दूसरी स्टेप एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग दे दो, तो एक्स का गुणांक 4, इधर भी 4 और इधर भी 4। दूसरी स्टेप होगी 4 से 4 बो काटा, 4 से 4 बो काटा। सब लोगों ने पतंग उड़ाई तो काटना पीटना तो आता होगा, ठीक है, उड़ा डालो, ठीक है, उड़ाने में अपन माहिर है, बड़ी बड़ी चीज़ें उड़ाई है तो ये तो छोटी चीज़ है, ठीक है। मोदी जी ने ऐप उड़ा दिया चाइना के, तो ये तो हमारे पास नॉर्मल है। टिकटॉक बैन हो गया है, तो जो बच्चे टिकटॉक चलाते हैं वो टिकटॉक ना चलाए, वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ये काम है। टिकटॉक काम नहीं आने वाला बेटा, आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस √3x बराबर माइनस का 3/4। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणांक, पहली स्टेप पक्षांतरण, दूसरी स्टेप एक्स का गुणांक का भाग, तीसरी स्टेप एक्स का गुणांक √3, उसका आधा करने के लिए 1/2 से गुणा कर दिया तो √3/2। ये इसका स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ो, तो जैसे आप इसका स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, इधर भी 3/4, दोनों तरफ इसके स्क्वायर को जोड़ दिया तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। यहां तक आ गया x। अब आपने क्या जोड़ा था, √3/2 का स्क्वायर, तो प्लस √3/2 का स्क्वायर, 3/4, 3/4 माइनस प्लस, बहुत प्रसन्नता हुई, मन खुश हुआ, जैसे लड्डू मिले, और क्या है 0। 0 मिलते हैं तो नंबर बहुत बेकार लगता है, लेकिन कटने के बाद जो खुशी मिलती है वो अलग ही है। तो -3/4 से 3/4 काट डाला और क्या बच डाला, 0 बचा डाला, ये आ गया। अब यहाँ पे भी सर प्लस माइनस, तो आप प्लस माइनस लिख ले, वैसे 0 से फर्क नहीं पड़ता। अब ठीक है, वर्गमूल लेंगे x प्लस √3/2, सॉरी अभी 0 लिखेंगे, फिर वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस 0, क्या करा वर्गमूल। यहां तक आप पहुंच चुके हैं। अब प्लस लेने पर, जैसे आप प्लस लेंगे x प्लस √3/2 बराबर 0 का आगे प्लस क्या लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसफर करा माइनस √3/2। ऐसे एक बार माइनस लेने पर x प्लस √3/2, 0 के आगे माइनस लगाओ, कोई नहीं फर्क पड़ता, माइनस का √3/2, प्लस का ट्रांसफर, 1 शून्य क्या आया, 1 आया। सर दोनों समान आ गए, हाँ भैया दोनों समान आ गए। तो आप जब अगले चैप्टर में, अगले हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मूलों की प्रकृति, तो वहां आप देखेंगे द्विघात समीकरण के अगर मूल डी के मान के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो क्या आएंगे, समान भी आएंगे, असमान भी आएंगे, और काल्पनिक भी आएंगे और वास्तविक भी आएंगे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, पहले पक्षांतरण करते हैं, और जो भी मैं आपको मेथड बता रहा हूँ वो आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे पक्षांतरण, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर गुणांक का भाग देने पर, यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देने पर, डिवाइड करने पर, यहाँ आप लिख सकते हैं x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर, यहाँ आप लिख सकते हैं वर्गमूल लेने पर, और फिर यहाँ प्लस और माइनस। तो इस प्रकार से आप देखेंगे द्विघात समीकरण के कितने हल हुए बच्चों, 2 हल हुए। तो क्लियर हुआ। आगे हम इसी में चीजों में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन सी। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं 2x स्क्वायर x माइनस 4 बराबर 0। पहली स्टेप अचर पद का पक्षांतरण, तो माइनस का पक्षांतरण प्लस हो गया। दूसरी स्टेप x स्क्वायर के गुणांक का डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कट गया, 4 से कटा 2 का, तो x स्क्वायर प्लस x/2 बराबर 2। तीसरी स्टेप x का गुणांक, x का गुणांक दिख रहा है 1/2। अब बच्चे तो गड़बड़ यही करते हैं, 1/2 में जैसे आप 2 का भाग दोगे ना तो 2 से 2 काट देते हो कई बच्चे, तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ 1/2 से 1/2 को गुणा करो तो 1/4, या फिर आप भाग में देते हो तो फिर कैसे देते हैं सर, देखो ऐसे समझिए। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें गलतियां करते हैं कि 1/2 से या तो 1/2 गुणा कर दो तो 1/4 आ गया, इसको भी हम भाग देना ही बोलते हैं। या फिर आप 1/2 में 2 का भाग देते हैं तो फिर हम कैसे करते हैं, ऊपर वाले भिन्न को सेम लिखते हैं, तो ये सेम डिट्टो आ गई, और नीचे को पलट देते हैं, तो 1 ऊपर 2 नीचे। अब आप सोल्व करो, 1/4 आएगा।
तो भाग देते टाइम ध्यान रखें ऊपर वाले भिन्न सेम के सेम रखे और नीचे वाले भिन्न को पलट दे, ठीक है, रिवर्स करते हैं। और या फिर आप 1/2 से गुणा कीजिए, ये चीज आप याद रखें। तो x/2 और 1/4 का वर्ग करेंगे तो 1/16, 2 + 1/16। यहां तक चीजें आ गई, ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, x + 1/4 का होल स्क्वायर। कैसे, x प्लस का प्लस और 1/2 का हमने किसका वर्ग किया था, 1/4 का, तो 1/4 का स्क्वायर। इधर आप सोल्व करेंगे 16, 32 + 1, तो x + 1/4 का होल स्क्वायर 32 और 1 33/16, ठीक है। दोबारा देख लीजिए 1/2 आया और 1/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 1/4। तो हम जो गुणांक आता है उसके मान को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और 1/4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ तक आपके पास चीजें आ गई। फिर आप करेंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल करेंगे तो x + 1/4 बराबर ± 33/4, क्योंकि 33 का तो अंडर हो गया, कुछ नहीं होता, 16 का अंडर 4 हो गया, और प्लस माइनस क्यों, वर्गमूल के कारण। एक बार प्लस लेने पर x + 1/4 बराबर √33/4, पक्षांतरण कर दो, लघुत्तम लेंगे 4 ही आएगा, और एक बार माइनस लेने पर x + 1/4 बराबर -√33/4, और जब आप पक्षांतर करके सोल्व करेंगे तो माइनस का √33 माइनस का 1/4, तो इस प्रकार से आपके 2 शून्यक आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन डी। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 4x² 4bx - a² - b² बराबर। एपी के चक्कर में आपको अटपटा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे करेंगे, देखो 4x² 4bx माइनस का पक्षांतर करेंगे प्लस। अब बच्चों, कई बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि वो सोचते हैं सिर्फ माइनस का पक्षांतर कर प्लस आया और माइनस का करेंगे फिर प्लस आएगा, लेकिन इस पूरे के बाहर माइनस है तो इस पूरे के कारण ही प्लस आया, तो पक्षांतरण हो गया। फिर x² के गुणांक का भाग देंगे, चार से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, अति प्रसन्नता हुई, मन में लड्डू फूटे, आसान है, बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं, bx बराबर a² - b²/4। फिर 2 स्टेपों के बाद तीसरी स्टेप, x का गुणांक b का आधा b/2, इसका वर्ग करेंगे b²/4, दोनों तरफ जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। इसको कैसे लिखेंगे, x सेम क्या जोड़ा था, b/2 प्लस का, तो प्लस का b/2 का स्क्वायर, लघुत्तम लेंगे a² - b² + b²/4, कट दिया। x + b/2 का होल स्क्वायर बराबर a²/4, x + b/2 का स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस a/2, वर्गमूल कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, वर्गमूल कर दिया, ठीक है। एक बार मैं इधर सोल्व करता हूँ इस चीज को, तो वापस समझे। सबसे पहली स्टेप पक्षांतर अचर पद का, फिर दूसरी स्टेप x² के गुणांक का भाग, तीसरी स्टेप x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर, और फिर चौथे स्टेप वर्गमूल। अब प्लस लेते हैं, प्लस लेने पर x + b/2 बराबर a/2, x बराबर a/2 - b/2, तो a - b/2, और एक बार माइनस लेने पर
x बराबर माइनस का a/2 माइनस का b/2, तो माइनस का a प्लस b/2। वापिस समझे, दोबारा देखिए, एक बार प्लस लिया, b को पक्षांतर करा माइनस हो गया, दोनों का लघुत्तम 2 आएगा, a माइनस b बटा 2। यहाँ पे इसका पक्षांतर के माइनस, दोनों में से माइनस को मैंने लिया a प्लस b/2, तो एक गुणनखंड किया हुआ और एक गुणनखंड, यानी एक शून्य किया हुआ और एक शून्य किया हुआ। तो आपने सीखा कि जब हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं तब भी 2 ही शून्य आते हैं, और जब हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं तब भी 2 ही शून्य आते हैं। पूर्ण वर्ग विधि का यूज तभी करें बच्चों, याद रखें, कि जब आपको सवाल में, प्रश्न में, क्वेश्चन में बोला गया हो कि हमें पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करना है, वरना आप या तो द्विघात सूत्र का यूज करेंगे या फिर गुणनखंड विधि का। और कोशिश करेंगे गुणनखंड विधि आपको ओरली आए, क्योंकि ये आपको 12th क्लास तक मैथमेटिक्स में काम आने वाली होती है। और ये भी जो क्वेश्चन मैंने आज पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व किए हैं चारों, इनको आप गुणनखंड विधि से भी ट्राई करके देखें कि हम इनको सोल्व कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। आंसर सभी से सेम आएंगे। तो आज हमने इस वीडियो में गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को के शून्य निकालना सीखा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें लाइक करके या कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि वही मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि बच्चों, समय ऐसा चल रहा है कि सारी स्कूलें और सभी चीज़ें बंद हैं, तो बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं हो, बच्चे या जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई खराब नहीं हो, तो उन्हें आप हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकें। हमने हमारे चैनल पर रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसके वीडियो डाल चुके हैं, तो उनको भी आप देखिए। और अब हम आपको बहुपद, जिसमें हम 10th का NCERT वाले में बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों लेके चल रहे हैं। और दूसरा, हमने 12th क्लास के लिए कुछ वीडियो डाले हैं, जिसमें हमने मैट्रिक्स, आव्यूह और अब सारणिक हम आप उसमें पढ़ा रहे हैं। तो जो 12th क्लास के बच्चे भी हैं जो आपसे कनेक्ट हैं, उनको भी आप हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।